बड़ी बात एक और देखा हूँ महाराज जी ने, आटे के भी ज्यादा नहीं, छोटे छोटे पैकेट ही है। हाँ। आटे के भी कोई ऐसा नहीं 5 किलो 10 किलो लाया हुआ है, एक किलो। आओ आदमी तो नहीं ना, खाना वाला कोई था तो बना होगा, हम तो रात को महाराज खाना जी- बना हुआ नहीं। महाराज जी कह रहे कोई खाने वाला ही नहीं है, अकेले है तो इतना ही बहुत दिन हो जाता है। भगवानी माँ है, भगवानी माँ है। हाँ, भगवान ही माँ है, माँ ही भगवान है। माँ ही भगवान है, आप जो बोलती है। अच्छा, मेरे भक्त का दुख सुनते नहीं, यदि भक्त का दुख सुनेगा ना, आंसू आंसू जा जाए कि मर जाऊंगा। मेरे भक्त बहुत दुख पे है, आती है बाबा मेरे बच्चा हुई है, मेरी बेटी का वही गलत है, लेकिन एक क्या गलत, और महालक्ष्मी को कोई दरिद्र दुखी नाश नहीं है, उसको महालक्ष्मी को पैर करना होगा। कोई विपदगामी है, वो नृसिंह देवता को ध्यान करना होगा। कि साथियों, हम महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं, और अकेले रहते हुए भी हम चार आए हैं, चारों के लिए वो प्रसाद पूरा हो रहा है। ये अचंभे की बात है, महाराज जी को कैसे इतनी व्यवस्था कैसे अचानक हुई है। संत भगवान की लीला होती है। वो तो हमेशा उनके पास आते हैं, हम लोग हमेशा आते हैं, ऐसे वो कभी भी अकेला कभी नहीं खाते। वो देखिए ये भी जीव जंतु के लिए भी रखा हुआ है। दादा आम अमर कतर पहुँचलु आज्ञा 10 मिनट 15 मिनट है पहुँचलु। दादा आम समस्त प्रसाद पाइबू टी समस्त पढ़ापढ़ी कर बस शिवा बैठो, कम हो गया, से बाहर पूरी कम हो गया। नहीं नहीं नहीं, इनको पता क्या हुआ, बना देता क्या बताए महाराज जी। जैसे कि आप आश्रम में रुक सकते थे, मंदिर में रुक सकते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी कच्ची कुटिया में पन्नी तान के बैठे हो, कोई भौतिक सुविधा नहीं है, और जंगल के पहाड़ के ऊपर है, और उड़ीसा में तो गर्मी भी रहती है। देख रहा हूँ अभी गर्मी का मौसम है, पत्थर पूरा मतलब आग दे रहा है, तो आप इतना क्या क्यों कर पाए, क्यों आपने कच्ची कुटिया में रहते हो, क्यों ये संसार से दूर रहते हो, कारण क्या है ऐसा? जैसे गरम बोलती है उसके पर हमको ठंडा लग रहा है, उसको ध्यान शक्ति में क्योंकि हमको लगती है ठंडा लगती है, गरम तो है लेकिन भगवान बोलती है, लेकिन थोड़े जो आत्मा के लिए मेरे भावती है, वो पंचभूति है, खेल खेलती है, उनको गर्मी को भी ठंडा बना देती है। अच्छा, पानी नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा, आदि वो किस लिए भी मिल जाएगा, वो पर्वत से गछ नहीं, किसी भी छाई आपको मिल जाएगा, कोई गलत लगेगा नहीं। क्या भगवान सब ऊपर है ना, वो जो थोड़ा छाई बनाएगा ना हमारे के लिए, बहुत ठंडा लग रही है, इसी के लिए लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये पर्वत में माया है, बाबा भी है पर्वत में, पार्वती मैया का तो जगह है, जन्म के लिए का जगह पार्वती मैया में, तो पार्वती मैया तो पर्वत के लिए जन्म लिया था। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि आपने कोई संग्रहालय नहीं किया, कोई मतलब इकट्ठा नहीं किया, कारण क्या है ऐसा? कारण क्या है, भगवान बोलती है कि वो है माया, वो काम क्रोध लोभ मोह माया का चीज़ है, जिन्हन लाश का चीज़ है। वो खाना पीना बनाएगा, अच्छा रहेगा, अच्छा वो करेगा, जिन्हन लाश थोड़ा रहेगा, भगवान बोलती है। वो संसार पे रहती है, मेरे को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत जागृत के लिए भी ध्यान धरना है। कोई संसार पे करती है भी वो मेरा बच्चा, कोई पहाड़ पर पर्वत में करती है भी मेरा बच्चा। अच्छा। लेकिन भाव दोनों है। अच्छा अच्छा, महाराज जैसे आप ज़्यादातर नंगे पैर ही ऐसे रहते हैं, जैसे ये इसी अवस्था में ज़्यादातर मैंने आते ही अभी आपको दर्शन देखा कि आप फक्कड़ अवस्था में रहते हैं, जैसे ओनली लंगोट के साथ, तो कारण ऐसा कोई? हाँ, लज्जा आवरण के लिए बाहर जाना टाइम में तो थोड़ा थोड़ा वस्त्र कब लिया, नहीं तो नहीं, उसके ऊपर वही के लिए घूमती है। और थोड़ा थोड़ा ठाकुर को सुबह शाम को धूप दीप देना है, और कुछ भक्त को काम भी है, साधना के लिए आती है। और महालक्ष्मी को कोई दरिद्र दुखी नाश नहीं है, उसको महालक्ष्मी को पैर करना होगा। कोई विपदगामी है, वो नृसिंह देवता को ध्यान करना होगा। कि आज ही कोई कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर आती है, वो ठाकुर को मानती है, वो ध्यान धरना करके भी अच्छा तरफ सोच हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वही वाला चीज जगह है, कोई पैसा पत्र नहीं, 5 पैसा का धूप दीप वैसा दो नहीं नहीं,
वो जगह पे वो बात नहीं, वो भगवान है उधर। जैसे महाराज जी कोई ऐसा नहीं कि किसी के पैसा रुपए से मोह रखते हैं, कोई भी हो किसी का खर्च के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन महाराज जी जो मार्ग बताते हैं भगवान के प्रतीक बताते हैं, माँ लक्ष्मी के प्रतीक बताते हैं, क्योंकि आज के समय में समाज को ये आवश्यकता भी रहती है, क्योंकि पहला धन की अगर सुविधा दूर हो जाती है तो शायद तक समाज में उनको कुछ लगता है कि दर्जा मिल जाता है। ये हर किसी की परेशानी रहता है, कोई कर्ज से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई आपसी लड़ाई से परेशान है, कहीं ना कहीं देखा जाता है समाज में। तो महाराज जी से अभी वो भी मार्ग में लेने की कोशिश करूँगा और महाराज जी से पूरी सत्संग भी लूँगा। महाराज जी इस अबोस बालक से कोई गलती हो जाए मुझे तो मुझे माफ़ कर नहीं देना। नहीं, तो इस प्रभु दौरान बहुत स्वागत है आपका अच्युत पंचश का के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। वही के लिए आशीर्वाद है कि 600 वर्ष पहले में बहुत महापुरुष लिखा के करके गया था। हमारा बहुत सोच भक्तों और चेतना के लिए भक्तों, कोई संसार में नहीं विश्व के लिए भी बहुत है। उधर आएगा, तुम उधर बैठो, ठाप करने के लिए बैठो। वो जो आएगा उनको ठाप करना, वो आएगा ठाप करेगा। वो अमरावती के लिए ठाप करेगा, गुप्त खंडगिरी ठाप करेगा। वो साधु संत को ठाप करने के लिए आदमी आएगा। वो 600 वर्ष के लिए हमारा भगवान जगन्नाथ महापुरुष जो है ना, अनंत अच्युत जसवंत बलराम, वो लिख के गया था बाबूजी। आज आप जो खड़ा हुआ था वही आपका, कोई मजबूरी नहीं, वो भगवान का तकदीर का तमाशा। तो 3 युग पे वो लिखा हुआ था, जो आप खड़ा हुआ जी कि हम उधर भी खड़ा हुआ। और जो वृक्ष है ना, वो 600 वर्ष का लिखे के लिए गर्च है। वो बाना ध्वजा उड़ती है, अवधूत बाना के लिए जो लगा है वो भक्त के लिए लगा है, हमारा के लिए कुछ नहीं। वो मनुष्य इतना विकारग्रस्त है, कोई समझता नहीं। कोई साधु भी भांड बोल देती है, चोर बोल देती है, फिर भी कोई साधु के लिए हाथ जोड़ती है। लेकिन हम क्या समझता है, ये भगवान वो इंद्रिय की गलत है, वो कोई नहीं। वो 17 का बच्चा है, वो रजगुण का आदमी है, वो तम गुण का आदमी है। लेकिन तम गुण का आदमी बच्चा हमारा बात सुनेगा नहीं, वो जाएगा बीच में लुंठन करेगा, दारू पिएगा, गिर के मृत्यु करेगा। लेकिन वो जो सत्कर्म का भगवान बोलते हैं ना, ओम ओम म 3 आदमी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। जो महेश्वर है ना, ओम 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 जे कि प्रभु को लेकर हम जाएगा। एक सत्य और गोटे रज और गोटे तम, ये 3टा गुण है। ये जो गुण अधिकारी है ना, वो तम गुण कौन चाहती है ना, दारू पिएगा, वो मर्डर करेगा, पर धन लूटेगा। लेकिन रजगुण क्या चाहिए, अच्छा तरफ काम करेगा, भगवान का ध्वजा उड़ाएगा। लेकिन और कौन साधु चाहेगा, सदगुण आदमी नहीं, थोड़ा से तो पेट पूर जाएगा, इतना क्या ज़्यादा चाहेगा। एक वस्त्र में तो लज्जा आवरण हो जाएगा, इतना बड़ा आवश्यक कुछ नहीं। इतना बड़ा पर्वत मेरे के लिए है ना, सोने के लिए, बैठने के लिए इतना फंदा है। भाई के लिए, वो बंधु के लिए जो जगह थोड़ा है, वो जो फदा लगा है वो चाहिए नहीं, उसको छोड़ देती है। लेकिन भगवान कुछ चाहता नहीं, वो मनुष्य इतना माया में फंस गया। लेकिन वो शरीर को मुख्यों को करने के लिए कोई याद नहीं पाया। वो शरीर को मुख्य करने के लिए वो भगवान को नाम लेना जरूरी है। जय सीताराम, जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ, जय परम ब्रह्म, वो नाम लेना जरूरी है। वो कली युग है, वो है साधु का बात। जय जगन्नाथ, संसार काल दुरहो, भंडार पूर्ण रहो। जय जगन्नाथ मंगल करम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो भी ठीक है, बाद में चाल जी मैं देखो ज़्यादा चाल जो बस, ठीक है। हाँ साथियों, जैसे कि सुबह महाराज जी से हमने पूरे दिन भर यहीं थे, लेकिन कैमरा बंद कर दिया क्योंकि महाराज जी कुछ ऑफ कैमरे बात कर रहे थे। आज रात्रि के समय हम यहीं रुके हुए हैं। कोशिश करेंगे, महाराज जी सुबह सत्संगाली थोड़ी सी मिले थे, लेकिन कैमरे के सामने महाराज जी ज़्यादा आपको पता ही है। मैं आज आपको बताऊँगा, सुबह हमने महाराज जी के साथ यहाँ पर भोजन प्रसाद भी पाया था, सारे कुछ। आज रात की समय मैंने दिखाऊंगा कि संतों के साथ जो रात की समय किस प्रकार संत भगवान यहाँ रहते हैं। पूरे जंगल के बीच, कोई ऐसी नहीं है कि भौतिक सुविधा है, फिर भी जंगल के बीच महाराज जी कुटिया में रहते हैं, वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और एक और बता देता हूँ आपको, जैसे ये थोड़ी सी इधर से दिखाई दे रहा है, ये लाइट है ना, मेरे को किसी भगत ने ही दिया है, और वो उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से, ये लाइट के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। दूर दूर तक आपको देखो पूरा जंगल है, लाइट जहाँ जहाँ जा रही है देखो आप, पूरा जंगल है, पूरा जंगल। ज़मीन से दिखा ना, शायद तक आपको यहीं भी दिखाई दे रहा है, जंगल है पूरा, ये जंगल है पूरा, और इधर भी पूरा जंगल है। चारों तरफ जंगल के बीच में आज जहाँ जहाँ लाइट है उस तरफ कैमरा घुमा देना पूरा। और महाराज जी की कुटिया इस तरफ है। ये जैसे आप देखो, दिन में तो आपको पूरी कुटिया दिखाई थी, अभी हम आपको रात्रि समय दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये
कुछ जो सामान है वही रखा हुआ है हमने। राम जी भी साथ में। घर में आएंगे? हमें भी कोई काम दोगे तो? नहीं नहीं, बैठ के खाली बैठ के बात करो ना, हम सबको अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ बात नहीं। अच्छा तो इधर है ये। नहीं हम यहीं बैठे, कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, राम जी तुम बैग पकड़ के बैठो। नहीं ये जो उस पर चुल्ली है हाँ है, चुल्ली है। उसको नहीं जलाते। हाँ चुल्ली अंदर है। अच्छा उस का पोक जो नहीं, और लाइट में वो लाइट दिया है। कीट पतंग नहीं आएगा ना, इसीलिए वो थोड़ा पोक जो कीड़ा वीड़ा नहीं आएंगे, इसलिए इधर बना देते हैं। गाछ से कौन निकल जाएगा, कोई पेड़ से यहाँ गिर तो रात जाएगा में कोई कीड़ा रात में। वीड़ा, इसलिए वो अंदर बना देते हैं गैस से। अच्छा अच्छा क्या आदमी क्या हो जाएगा उधर, अच्छा तरह बैठ के बनाएगा, Emergency के लिए परिष्कार रखा है। लगेगा और परिष्कार लगेगा ना, सब ठीक होगा, दिन में अच्छा होगा। और ये महाराज जी कब लेके आए थे आप गैस? नहीं मैं गैस मेरे लेगी नहीं, कुछ नहीं मैं की लेके आया, मैं लेके आया, भगवान मेरे वो शरीर दे के छोड़ दिया, मेरे को कुछ दिया नहीं। अच्छा राम जी आटा लगा रहे हैं हाँ टिकट के लिए। अजी एक ही बात कहूँगा, एक हाँ। जोक करूँगा। हाँ अब बोलिए ना, भगवान बड़ा ना माँ बड़ा? भगवान बड़ा ना माँ बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन है? भगवान ही माँ है। हम्म? भगवान ही माँ है, हाँ भगवान ही माँ है, माँ ही भगवान है। माँ ही भगवान है, आप जो बोलती है। लेकिन मैं आपको इसके लिए ले जाएंगे त्रेतया युग के रामचंद्र जो माँ का चरण पूजा किया था, वो भगवान है, वो माँ है, माया है। जो कि बड़ा कौन है, रामचंद्र ना मैया? वहां पर मैया बड़ी होगी। वहां पर मैया बड़ा, सदा सर्वदा मैया बड़ा है। तो अभी क्या महाराज जी टिकट बना रहे हैं ना, रोटी बना रहे हैं? रोटी बनाएंगे। अच्छा जी। और थोड़ा सिमाई बनाएंगे, सेवइयां भी लाए? सिमाई भी लाएंगे के दूध के लिए, दूध भी आती है, और दूध पकड़ के और थोड़ा खीर बनाएंगे, और क्या, और दूध खीर घी 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 घी। किस प्रकार पंच भौतिक शरीर है जो इसमें भोजन की आवश्यकता रहती है, जल की आवश्यकता, वो किस प्रकार संत भगवान जीवित कर ग्रहण करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार रहते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे महाराज जी कुटिया तो अब देख ली, पूरा का पूरा कच्ची कुटिया है, ऊपर भी देख रहे हो प्लास्टिक और लकड़ी से ऐसा बनाया हुआ पूरा का पूरा, और कुछ ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं। और इनके माध्यम से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका भी, राम जी का भी धन्यवाद। ये हमें संतों के दर्शन करवा रहे हैं उड़ीसा। और सबसे पहले इन्होंने मुझे सूचना दी थी आप कब आओगे कब आओ, हालांकि बहुत सारों ने कहा है, इन्होंने भी विशेष तौर पर कहा। तापर गोटे पत्र पकानी महाराज जी सेवइयां बना रहे हैं। एक संतों में भी खुशी होती है कि कोई भगत आए, कोई संत आए, और ये सभी कुटिया जी इतनी सी छोटी है, फिर भी अभी महाराज जी यहाँ पर एक संत और हैं, उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा। अभी वो भी आए हैं तो उनके भी दर्शन कराऊंगी। दो संत भगवान रहते हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार रहेंगे वो बड़ी बात होती है। कोई भौतिक सुविधा नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है ये यहाँ पर, अगर मैं देखूँ मत। एक बात भी भगवान बोलती है, हाँ। एक माँ गीत में बोलती है, भाव विनोदिया ठाकुर भक्ता वत्सलो हरे। ये संत भगवान छोटे छोटे देखो किस प्रकार, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संग्रहालय है, बहुत ज़्यादा राशन है। ये छोटा सा पैकेट घी है जैसे आप देख पा रहे हो डालडा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भगत जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से व्यस्त हो रही है, जैसे नॉर्मल इस प्रकार है। कभी कोई भगत आ जाता है अपने भाव से जो भी सेवा करते हैं, लेकिन एक बड़ी बात है देखने की बात, जैसे आप देख पा रहे हैं, अब आप सोच पा रहे हैं संत किस प्रकार संघर्ष के साथ रहते हैं। हालांकि जैसे आप समझ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे हो तो समझ जाओ। इसीलिए कहता हूँ संतों की सेवा के लिए मेरा उद्देश्य ये है कि जहाँ आवश्यकता है, अगर बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ आप सेवा कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ व्यर्थ जा रही है। और जहाँ ऐसी कच्ची कुटियों में संत अपने रह रहे हैं, और वहाँ ऐसे छोटे छोटे आप देख पा रहे हो पाउच के साथ जैसे रह रहे हैं, और सेवइयाँ कोई ऐसा नहीं कि बड़े पैकेट, इतनी से पैकेट है उसमें लेके आए, और 10 रुपये वाला देख लीजिए किस प्रकार। तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हालांकि महाराज को मना भी किया था मेरे पास कुछ सामान था
लेकिन महाराज जी ने कहा आपका कल देखेंगे। लेकिन अभी महाराज जी ने ये जैसे आपने जो भी लेके आए हैं ये बड़ी बात है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं चला महाराज जी लेके आ गए और किसी को क्या कहूँ, अब ये राम जी की लीला थी, राम जी को तो पता था लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था, इनको एहसास था। लेकिन ये भी संत प्रेमी है, संत भावी है, और अपने जो भी होता है राम जी की इच्छा से, श्री जगन्नाथ जी की कृपा से जो भी अपने श्रम से सेवा करते ही हैं। और बड़ी बात एक और देखा हूँ महाराज जी ने, आटे के भी ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे पैकेट ही हैं। हाँ। आटे के भी कोई ऐसा नहीं 5 किलो 10 किलो लाया हुआ है, एक किलो। आओ आदमी तो नहीं ना, खाना वाला कोई था तो बना होगा, हम तो रात को खाना बना हुआ नहीं। महाराज जी कह रहे कोई खाने वाला ही नहीं है, अकेले तो इतना ही बहुत दिन हो जाता है। ये अभी लेके आए थे, ये पहले था, ये अभी लेके आए, और ये आटा लगा है। जैसे आप देख ले पा रहे हो 5 किलो आटा भी नहीं है पूरी कुटिया में। अब ये देख लो, इतने मतलब संक्षिप्त में कहूँ, इतने अभाव में संत फिर भी संपन्न है। इतने अभाव के साथ संपन्न होना संतों से ही होता है। महाराज जी कोई चीज़ की ज़्यादा है नहीं, इतने अभाव में भी आप इतने खुश रहते हो, कारण क्या है? भावो विनोदिया, वो भाव देता है विनोदिया। अच्छा, वो भाव विनोदिया देता है, भाव देता है, भाव देता है। भाव विनोदिया है ना, वो भाव में सब देता है। आज 1 किलो देता है, कल भी 2 किलो देंगे, परसों का दिन 50 केजी देंगे, कुछ तरफ नहीं। लेकिन हमारे जितना चाहिए आवश्यक है वो देता है। जितना महाराज जी की आवश्यकता होती है वो देता है। और जब मालूम हो जाएगा 5 आदमी आएंगे ना, 1 किलो भेजा, कल यदि 50 आदमी आएगा वो भी भेजता। महाराज जी कह रहे जो भी होता है आकाशवर्ती है, जो आएगा उसकी व्यवस्था है, जो आएंगे तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्था बन के ही आती है। जैसे आकाशवर्ती से जो करेगा आकाशवर्ती से होता है, उन जगन्नाथ के भरोसे, ईश्वर के हरि के भरोसे महाराज जी जैसे कह रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। तभी अकेले रहते हैं और अचानक कोई आता है और अचानक व्यवस्था बनती है, तब ऐसा विश्वास होता है कि हाँ ठाकुर है, हरि है, वो देख रहा है, इससे एहसास होता है। और महाराज जी क्या बनाएंगे विशेष? वो रोटी और थोड़ा घी डाल के पराठा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, और थोड़ा यदि कोई सब्जी चाहिए तो होगा, नहीं हमें तो तो विशेष नहीं। आओ। बस आपके लिए जो मना नहीं, मैं तो देखो मैं महाराज जी आपको पता है। नहीं नहीं नहीं, वो समझेगा ठीक नहीं। ये गैस कितने दिन चल जाता है महाराज जी? ये गैस कितने दिन चल नहीं, जाता है? कोई हिसाब करती है नहीं, हिसाब करती है भगवान का सब कितना मीट हुआ, अब भगवान का कौन कहती है, अब मैं कौन करती है। और गैस को कभी याद देता नहीं। कोई खाना आएगी 5 होगा वो घबराती नहीं, कितना भक्त आएगा वो उनको पूछेगा। तुम जितना भक्तों पेशोगे, वो कुबेर भंडार उधर है ना पीछे जो धनियागिर पर्वत, उनको बोलती है कुबेर भंडार। मैं कुबेर के भंडार के अंदर में है ना, जितना भक्त आएगा कुमार भंडार को थोड़ा खोल देंगे, सब मेला कर दूंगी, जितना सब धन संपत्ति है ना सब भक्तों को दिखा देंगे, और वो 24 में सब दे देंगे। अच्छा बहुत मेरे भक्त का कसन है भैया। अच्छा, मेरे भक्त का दुख सुनते नहीं। यदि भक्त का दुख सुनेगा ना, आंसू आंसू जा जाए के मर जाऊंगा। मेरे भक्त बहुत दुख पे है, आती है बाबा मेरे बच्चा वही है, मेरे बेटी का वही गलत है, लेकिन एक क्या गलत, पैसा का कमाती नहीं, बड़ा बड़ा परिवार, कमती में चला इनकम ही है, चल सकता नहीं, गड़बड़ हो रहा है, बड़ा बड़ा परिवार हो रहा है, पैसा नहीं। कोई समझता नहीं, गरीब आदमी को सम्मुख से बोलते गरीब आदमी का हम जिंदा रखा, नहीं नहीं गरीब के लिए कोई नहीं, गरीब के लिए वो भगवान है। कोई गलत होगा नहीं, धर्म का साथ धोखाबाज करती है। धर्म यदि है, पर धन किसे लूटा है, पर नारी को क्यों लूटा है? वो आने का टाइम वाला आदमी है ना, नहीं तुम बसो, तुम्हें बसो देते बनाया भैया। हम लोग का इधर ज्यादा चावल। हाँ हाँ दो दो और दो ये 24 बजे दी छुआ। हाँ पूरी को गोटा बारी कर डांगी बोल देना बस। बहुत ज्यादा हो गया। वो आने का टाइम खाने वाला आदमी है ना, नहीं तुम बसो, तुम्हें बसो देते डालता मत तो दियो।
हाँ तब वो आने की बाद में ले लूँगा मैं। ମୋର ଏଟା ପଛେ ରଖିଦେଇଥା ମୋତେ ଡାଲିଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଡାଲିରେ ଖାଇବି ଆଉ ସେଟା ପଛରେ